कोई भी कर्म बिना फल की आकांक्षा के आप शुरू ही नहीं कर सकते। सोचना जरा, कोई भी कर्म करेंगे तो इसका फल क्या होगा, ये हम साधक के लिए कह रहे हैं। जो विषयी है वो नहीं सोचते, जो सिद्ध है वो नहीं सोचते। दोनों बात समझना, जो विषयी है वो नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, जेल मिलेगी कि दुर्गति होगी कि नरक जाएंगे कि शरीर नष्ट हो जाएगा, ये कुछ नहीं सोचते। जो सिद्ध है वो पूर्ण तृप्त है, इसलिए केवल शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, वो फल की आकांक्षा या फल की सोच ही नहीं रखते। जो बीच में है, ना पूरे विषयी है ना पूरे साधक है, वो पहले फल सोचते हैं। परिक्रमा का क्या फल होगा, सत्संग का क्या फल होगा, यह करेंगे तो इसका फल क्या होगा। फल पर दृष्टि रखने वाला अध्यात्म को धारण नहीं कर पाता है। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म से केवल अपना अधिकार रखो, फल के ऊपर नहीं। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय या पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख, इसमें समान भाव रखो। यह अध्यात्म, और यह तो सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अब यहां ध्यान देना है, मैं कर्म करता हूं, यह कर्म मेरे लिए है और इसका अमुक फल मिलेगा, ऐसी जन साधारण साधक की स्थिति रहती है। यह उसके बंधन का कारक है, चाहे जितना बड़ा कर्म कर ले। ध्यान से सुनना, यह गीता जी है। ये मैं कर्म कर रहा हूं, इस कर्म का मेरा ये फल होगा। वो कर्म फल का और कर्मकर्ता बनने के कारण चाहे जितना ऊंचा कर्म करे वो बंधा ही रहेगा, मुक्त नहीं होगा। भले शुभ कर्म किया तो देवलोक जा, तपलोक जा, पर आना तुझे मृत्युलोक में ही पड़ेगा। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष होता है, परिक्रमा चलो स्वाभाविक, उसको कोई लक्ष्य नहीं कि इसका फल क्या होगा। इसका अच्छा अटल्ला चुंगी से मुड़ गया, उधर पूरी नहीं हुई, कोई उसको शोक नहीं है, ना कोई लाभ है ना कोई हानि है, स्वाभाविक कर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अधीन करके परमात्मा तत्व की स्थिति प्राप्त की है। अगर इंद्रियां और मन पर विजय प्राप्त नहीं की तो जीवन मुक्त होते हुए भी दुर्गति को प्राप्त होगा। आत्मा जीवन मुक्त ही है, उसको कोई नहीं बांधा। इंद्रियां और मन बंधे होने के कारण आत्मस्वरूप जो जीवन मुक्त है उसको भोगना पड़ रहा है। बहुत ध्यान देने का विषय है। आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत नहीं, परम शुद्ध है। आत्मा को मुक्त करने की जरूरत नहीं, परम मुक्त है। तो बंधा कौन है? इंद्रियों और मन में तुम्हारी तन्मयता, इंद्रियां मन विषय भोगों में। जैसे राजा तभी विजयी माना जाएगा जब सेना विजयी होगी, और सेना हार गई तो राजा हार गया, सेना जीत गई तो राजा जीत गया। ऐसे ही इंद्रियां मन हार गए विषयों में तो तुम हार गए, तुम्हारी दुर्गति होगी। और इंद्रिय विजेता और मन विजेता हो गए तो तुम जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त रहोगे। पूरी साधना इंद्रिय और मन की आ गई है। इंद्रिय और मन को भोगों से हटाकर प्रभु में स्थित करना तो विजयी। अगर इंद्रिय मन भोगों में लग गए तो आवागमन से मुक्त नहीं होगे। लेकिन सिद्ध पुरुष कि इंद्रियां और मन ये अपने आप शांत होते हैं, क्योंकि वो त्यक्त्वा कर्म फला संगम, ना कर्म में आ सकता है और ना फल में आ सकता है।